Let's take a quick revision of what we have studied in the previous class. हमने पिछली क्लास में देखा था what is cell, सेल क्या होता है. हमने ये पढ़ा था कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग थिंग्स. ओके, तो सेल क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग थिंग. हर लिविंग थिंग, कोई भी चीज जो लिविंग है वो किससे मिलकर बनती है? सेल से मिलकर बनती है. इसीलिए उसको बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बोलते हैं. ओके, सेल को किसने डिस्कवर किया था? पहली बार सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप से. कब किया था? इन 1665, वे बैक. ओके, बहुत पहले 1665 में सेल डिस्कवर हुआ था पहली बार. ओके, अब सेल कैसे डिस्कवर हुआ था? पहली बात, ये चांस डिस्कवरी थी. इट वाज नॉट एन इंटेंशनल डिस्कवरी कि रॉबर्ट हुक गए ही थे सेल डिस्कवर करने, ऐसा कुछ नहीं था. वो क्या हुआ था, पेड़ के किनारे बैठे थे, उन्होंने पेड़ के एक स्लाइस को तोड़ा, ठीक है, जिसको हम कॉर्क बोलते हैं या छाल बोलते हैं, तो उसको उन्होंने तोड़ा रॉबर्ट हुक जी ने, और उसको माइक्रोस्कोप में रख के देखा तो उनको डेड सेल दिखाई दिए. किसके फॉर्म में? हनीकॉम्ब जैसे स्ट्रक्चर के फॉर्म में. ठीक है, एक मधुमक्खी के छत्ते के स्ट्रक्चर के फॉर्म में उनको जो चीजें दिखाई दी, उनमें कंपार्टमेंट्स बने हुए थे. उन कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक जी ने क्या बोला? सेल. ओके, सो दैट्स हाउ द सेल वाज डिस्कवर्ड. अब हु डिस्कवर्ड बैक्टीरिया? तो रॉबर्ट हुक के जो फ्रेंड थे एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक, ही डिस्कवर्ड बैक्टीरिया इन 1674. ओके, और कैसे डिस्कवर हुआ था बैक्टीरिया? पॉन्ड वाटर से, तालाब के पानी से. उन्होंने, एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक ने तालाब के पानी को एक कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप में लाके देखा तो उनको चलते फिरते जो है सेल दिखाई दिए. तो एंटोन वॉन ल्यूवेनहोइक ने उन चलते फिरते सेल को क्या नाम रख दिया? बैक्टीरिया. सो दैट्स हाउ द बैक्टीरिया वाज डिस्कवर्ड. अब हु डिस्कवर्ड प्रोटोप्लाज्म और हु क्वाइंड द टर्म प्रोटोप्लाज्म? तो प्रोटोप्लाज्म टर्म किसने दिया? परकिंजी ने दिया. ओके, किसने दिया? परकिंजी ने दिया. कब दिया? 1839 में दिया. अब प्रोटोप्लाज्म होता क्या है? अब एक्चुअली क्या होता है, जो सेल होता है, ठीक है, सेल के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस. ओके, क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस, जिसको हम ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं. ओके, तो सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस. तो सेल वॉल के अंदर या सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी मटेरियल भरा हुआ है उसको क्या बोलते हैं? वो फ्लूइड फॉर्म में होता है और उस मटेरियल को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म. ओके, तो प्रोटोप्लाज्म वाज टर्म्ड बाय परकिंजी इन 1839. ओके, अब हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस? इसके पहले हमें ये जानना जरूरी है न्यूक्लियस होता क्या है. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पिछले क्लास में स्किप हो गया था, बट हमें ये जानना जरूरी है कि न्यूक्लियस क्या होता है. सो न्यूक्लियस इज काइंड ऑफ ब्रेन ऑफ द सेल. जैसे हमारी बॉडी में ब्रेन का जो फंक्शन होता है वही फंक्शन होता है न्यूक्लियस का सेल के अंदर. ओके, सो न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था. आप ऐसे याद कर सकते हैं, ब्राउन ने डिस्कवर किया ब्राउन कलर का न्यूक्लियस. कब डिस्कवर किया? 1831 में. 1831 में न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड. ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने एंड न्यूक्लियस को डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने. ओके, सो रॉबर्ट दोनों में आता है, सो आप कंफ्यूज मत होइएगा. ओके, एक हुक है और एक ब्राउन है. ओके, अब अगला हमने ये देखा था व्हाट आर यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. तो यूनी का मतलब होता है सिंगल. ओके, सिंगल. तो यूनिसेलुलर, सेलुलर का मतलब होता है सेल से बना, तो सिंगल सेल से बना ऑर्गेनिज्म क्या होता है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो इसके एग्जांपल बहुत सारे थे, एमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, बैक्टीरिया. सो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. ओके, अब अगला मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. मल्टी मतलब होता है मैनी, तो जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. इनके एग्जांपल बहुत सारे हैं. कॉमन एग्जांपल्स में अपन देखें तो प्लांट्स, एनिमल्स, ये सारे बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स. So let's start the today's class with a fresh topic, difference between plant cell and animal cell. ये बेसिक डिफरेंस हमें जानना जरूरी है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है. ये आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, बट हमें यहाँ पर सेल्स के बारे में जानना है. इस वजह से हमें जरूरी है कि ये बेसिक जो इन्फॉर्मेशन अपन ने पढ़ी है पहले उसको अपन रिकॉल कर लें एक बार. ओके, तो मैं बना के बताता हूँ कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है. जैसा कि आप देख रहे हैं अभी तो कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा है, बट
नाउ यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। आप देख रहे हैं यहाँ पर डबल लेयर है, बट यहाँ पर सिंगल लेयर है। ओके, तो प्लांट सेल में क्या होता है, डबल लेयर प्रेजेंट होती है। एक होती है आउटर लेयर और दूसरी होती है इनर लेयर। इनके नाम मैं बताऊंगा बाद में। और यहाँ पर सिर्फ सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये आप ऐसा इमेजिन करिएगा कि आपका घर है और आपके घर के बाहर जो बाउंड्रीज हैं, तो वो बाउंड्रीज क्या काम करती हैं, घर को प्रोटेक्ट करने का काम करती हैं, इंट्रूडर्स से, बाहर से कोई अंदर ना आ पाए, कोई जानवर हो गया, कोई चोर हो गया। तो वैसे ही सेल की भी बाउंड्रीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं लेयर्स ऑफ द सेल। ओके, तो प्लांट सेल में डबल लेयर होती हैं, आउटर लेयर, इनर लेयर, लेकिन एनिमल सेल में सिंगल लेयर होती है। ओके, तो आउटर लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल वॉल। इनर लेयर को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन और प्लाज्मा लेमा। ओके, इतने सारे नाम हैं सेल मेम्ब्रेन के, यानी अंदर वाली वॉल के। बाहर वाली वॉल के, बाहर वाली लेयर के सिर्फ एक ही नाम है, सेल वॉल। ओके, जो कि किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है, जो सेल्यूलोज है वो इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओके, अब जो सेल, जो एनिमल सेल है, ये तो प्लांट सेल की बात हो गई। प्लांट सेल ये डबल लेयर से मिलकर बना होता है, लेकिन एनिमल सेल जो है वो सिंगल लेयर से मिलकर बना होता है। यानी इस पे सेल वॉल नहीं होती, सिर्फ सेल मेम्ब्रेन होती है एनिमल सेल में। ओके, सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा। ऐसा क्यों होता है, एक जनरल सा कंसेप्ट है, आप लोगों को भी पता होगा कि प्लांट्स जो है वो भाग नहीं सकते। तो उनको बेसिक प्रोटेक्शन कहां से मिलेगी, जब उनके सेल मजबूत होंगे तभी प्लांट्स मजबूत होंगे। ओके, क्योंकि उनको तो एक जगह खड़े रहना है। अब चाहे कोई पत्थर मारे, चाहे कोई उनको काटे, चाहे कोई उनको चोट पहुंचाए, तो उनको किसी ना किसी तरह अपना प्रोटेक्शन करना है। तो उनको अपनी सेल से ही स्ट्रांग होना जरूरी है। तो सेल स्ट्रांग कैसे बनेगा, जब उसकी लेयर डबल हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पर प्लांट्स में डबल लेयर पाई जाती है, एज यू कैन सी, एक आउटर लेयर, एक इनर लेयर। तो आउटर लेयर काफी हार्ड होती है, जो कि सेल्यूलोज की बनी होती है। इनर लेयर जो होती है वो बेसिकली थोड़ा सा कंपेरेटिवली सॉफ्ट होती है, और वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की। किसकी, प्रोटीन और लिपिड की, जिसको हम कॉम्बिनेशन में साथ में बोल देते हैं लिपोप्रोटीन। तो लिपोप्रोटीन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। ओके, और एनिमल्स को एज सच वो अपने खतरे से भाग सकते हैं, उनको एज सच जो भी खतरा होता है उससे वो भाग सकते हैं। इस वजह से उनमें सिर्फ सिंगल लेयर होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो बेसिकली आपने ये देखा कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में प्रेजेंट होती है। ठीक है, और सेल मेम्ब्रेन यहां पर भी एनिमल सेल में भी किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है, यानी लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। ओके, सो अभी अपन ने पढ़ा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंसेस क्या होते हैं। मैंने डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया है। ओके, सो होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब अपन देखेंगे कि व्हाट आर सेल्स मेड अप ऑफ। सेल्स किससे मिलकर बने होते हैं, किन चीजों से मिलकर सेल्स बने होते हैं। ठीक है, अपन ने ये देखा कि जो लिविंग बॉडीज हैं वो तो सेल से मिलकर बनी होती हैं, लेकिन सेल खुद किन चीजों से मिलकर बने होते हैं, यानी सेल के अंदर क्या क्या चीजें पाई जाती हैं जो सेल को चलाती हैं। तो अगर मैं छोटे से एग्जांपल से समझाऊं तो आपको पता होगा कि जो अपनी बॉडी है या किसी भी एनिमल की बॉडी है वो किससे चलती है, या उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स पाए जाते हैं। ओके, तो अपनी बॉडी में क्या पाए जाते हैं, ऑर्गन्स, जिसकी हेल्प से अपनी बॉडी चलती है, चाहे वो लीवर हो, चाहे लंग्स हो, चाहे हार्ट हो, चाहे किडनी हो, चाहे ब्रेन हो। तो ये सारे जो ऑर्गन्स हैं इससे मिलकर अपनी बॉडी चलती है जब ये फंक्शन करते हैं साथ में। उसी तरह सेल के भी ऑर्गन्स होते हैं,
जिससे सेल फंक्शन करता है या सेल काम करता है, उन ऑर्गन्स को बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स, ओके। तो सेल किससे मिलकर बने होते हैं? सेल ऑर्गेनल्स से मिलकर बने होते हैं। कुछ सेल ऑर्गेनल्स के मैं एग्जांपल बता देता हूं आपको, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज, वैक्यूल, लाइसोसोम, न्यूक्लियस, एक्सेट्रा। तो ये सारे अपने सेल ऑर्गेनल्स हैं। और भी बहुत सारे हैं, बट ये बेसिक हैं जिनको अपन को स्टडी करना है, जिसकी मदद से सेल अपने फंक्शन कर पाता है। ओके, सो सेल ऑर्गेनल्स को डिटेल में स्टडी करने से पहले अपन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक और समझ लेते हैं, जिसका नाम है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ सेल रिस्पॉन्स। मतलब हम सेल को अलग अलग सॉल्यूशंस में रख कर देखेंगे कि सेल का रिस्पॉन्स कैसा रहता है उन सॉल्यूशंस के प्रति। ओके, तो पहली बात तो हम ये जान लेंगे, थोड़ा सा केमिस्ट्री में एंटर करते हैं कि सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है। यहाँ मैथ्स वाला सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ केमिस्ट्री वाला सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ओके, अगर मैं देसी लैंग्वेज में समझाऊं या फिर फेमिलियर लैंग्वेज में समझाऊं तो सॉल्यूशन को आप इमेजिन करिए कि वो शरबत है। ओके, शरबत है। सॉल्यूट है क्या आपका? शक्कर। और सॉल्वेंट क्या है आपका? पानी। ओके, तो शक्कर और पानी को जब अपन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? शरबत। उसी तरह सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब अपन मिला देते हैं तो क्या बन जाता है? सॉल्यूशन। थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है? तो सॉल्यूट क्या हो गया? शक्कर। सॉल्वेंट क्या हो गया? पानी। ओके, तो यही होता है, शक्कर और पानी से मिलकर शरबत बनता है, उसी तरह सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट से मिलकर क्या बनता है? सॉल्यूशन। तो तीन अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में अपन देखेंगे और उन सॉल्यूशंस में सेल को रख कर देखेंगे कि सेल पे क्या फर्क पड़ता है। ओके, सेल कैसा रिस्पॉन्ड करता है। तो तीन तरह के सॉल्यूशंस में से पहला सॉल्यूशन है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? सो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट ज्यादा होता है, सॉल्यूट कम होता है। यानी आप ऐसा इमेजिन करिए कि एक ऐसा शरबत जिसमें पानी ज्यादा है और शक्कर कम है। ठीक है, अब मैं आपको इमेजिन करने बोलूंगा कि एक किशमिश को आप, किशमिश तो सबने खाई होगी, करंट, उसको आप एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखिए, यानी ऐसे सॉल्यूशन में रखिए जिसमें पानी ज्यादा है। तो आप देखेंगे कि किशमिश थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, यानी स्वेल अप हो जाएगी। तो वही हाल सेल का भी होता है। ओके, वही हाल सेल का भी होता है। जब सेल को एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है तो सेल क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अपन ने क्या पढ़ा कि सॉल्वेंट ज्यादा होता है सॉल्यूट से। ओके, जब सॉल्वेंट ज्यादा होता है सॉल्यूट से तो सेल क्या हो जाती है? स्वेल अप हो जाती है। कैसे? मैं आपको बताता हूं। ये एक बीकर है, यानी एक हमने बर्तन ले लिया, उस पे हमने पानी भर दिया। ठीक है, अब ये क्या है? पानी नहीं है एक्चुअली, ये है शरबत, जो कि किससे मिलकर बना है? पानी और शक्कर से मिलकर बना है। यानी ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। तो इस सॉल्यूशन में क्या ज्यादा है? पानी ज्यादा है। पानी ज्यादा। ओके, पानी ज्यादा है, शक्कर कम है। अब ऐसे सॉल्यूशन में अपन क्या रख रहे हैं? किशमिश को रख रहे हैं। तो थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो किशमिश के अंदर का पानी है वो बहुत कम है, किसके कंपैरिजन में? बाहर के पानी से। जो बीकर में पानी प्रेजेंट है वो ज्यादा है। तो आप एक छोटे से एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं कि दो कमरों को ले लीजिए आप। अगर दो रूम इमेजिन करिए, वो एक पाइप से जुड़े हुए हैं दोनों रूम।
ठीक है, ये दो टंकियां इमेजिन कर लीजिए, वो एक पाइप से जुड़ी हुई है। ठीक है, अभी यहाँ पर लॉक लगा हुआ है, इस टंकी में पूरा पानी भरा हुआ है, अप टू द ब्रिम, ऊपर तक पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब मैं इस लॉक को अगर खोल दूं तो पानी कहाँ मूव करने लगेगा, यहां मूव करने लगेगा, यानी दूसरी टंकी में। कब तक मूव करेगा, जब तक यहां पर और यहां पर पानी बराबर नहीं हो जाता। ओके, जब तक इस टंकी में और इस टंकी में पानी बराबर नहीं हो जाता, तब तक पानी लेफ्ट वाली टंकी से राइट वाली टंकी में मूव करता रहेगा। उसी प्रकार बाहर पानी ज्यादा है, अंदर पानी कम है, यानी किशमिश या सेल के अंदर पानी कम है। ठीक है, तो बाहर से पानी कहाँ मूव करेगा, अंदर मूव करेगा। तो जब पानी अंदर जाता जाएगा तो ये सेल, या फिर अगर अपन ने किशमिश रखी है तो वो क्या हो जाएगी, स्वेल अप हो जाएगी। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल को रखने पर सेल स्वेल अप हो जाए तो वो कहलाता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, क्योंकि हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में हमेशा सॉल्वेंट ज्यादा होता है। अब थोड़ा और डिटेल में चलते हैं। अपन ने देखा था कि जो प्लांट सेल होता है उसमें डबल लेयर होती और एनिमल सेल में सिंगल लेयर होती। तो अब आप ये बताइए कि अगर मैं प्लांट सेल को रखूंगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, जहां पर पानी ज्यादा होता है या सॉल्वेंट ज्यादा होता है, तो क्या होगा, प्लांट सेल सिंपली फूल जाएगा या स्वेल अप हो जाएगा। ओके, और कुछ नहीं होगा। बट अगर मैं एनिमल सेल को रखता हूं इसी सॉल्यूशन में, तो एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा, यानी फूट जाएगा। ये एनिमल सेल बर्स्ट हो जाएगा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, क्योंकि इसके अंदर पानी आता जाएगा आता जाएगा आता जाएगा, और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जब ये बर्स्ट हो जाएगा। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि एनिमल सेल सिर्फ सिंगल सेल का बना है, यानी सिंगल लेयर का बना है, और जो प्लांट सेल है वो डबल लेयर का बना है। तो ये ज्यादा मजबूत है प्लांट सेल, और एनिमल सेल जो है वो कमजोर है। अब हम नेक्स्ट क्लास में अगले दो सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, तो आप ये इस क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आपको खासकर ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आप एक बार और सुन लीजिएगा लेक्चर को, या देख लीजिएगा, ताकि आपको जो है हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक पढ़ने में कंफ्यूजन ना हो। ओके, थैंक यू।